चलिए क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। या तो ये लिखा आएगा, हो सकता है ये लिखा है फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, कई बार मेंशन नहीं होता है, पर कब क्या निकालना है क्वेश्चन देख के भी समझ में आ जाएगा। जैसे यदि हम ध्यान दें तो आप इसमें एक्चुअल में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। वाई? क्योंकि यदि मैं x की जगह 10 रख दूं तो 10 का क्यूब 1000 होगा, 100 रख दूंगा तो 100 का क्यूब, -100 रख दूंगा तो -100 का क्यूब, यानी इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं निकाल सकते। अब आते हैं इक्वेशन पे। तो जो इक्वेशन दी है पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होती है। तो हम क्या करेंगे, वही वर्किंग स्टेप पे आए। नंबर 1 एफ डैश एक्स निकाला, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये पहली स्टेप थी। स्टेप नंबर 2 थी एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3, ये दो रूट्स मिले। अब देखिए ये दो रूट्स मिले, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना होता तो आप 1 से छोटे और 1 से बड़ी वैल्यू लेते, पर याद रखिएगा इसको थोड़ा रियल लाइन कंसेप्ट हम यूज करेंगे, बहुत काम में आएगा। ये 1 है, ये 3 है, ये दो टर्निंग पॉइंट मिले। अब इन दो टर्निंग पॉइंट से क्या पता चलता है वो बताता हूं। 1 के लेफ्ट और राइट रखना हो तो याद रखना राइट में वैल्यू 3 से छोटी होना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद फंक्शन टर्न हुआ है फिर से। तो यानी आप छोटी वैल्यू 0 रख सकते थे, बड़ी वैल्यू 2 रख सकते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव से पता करना हो 2 और 4 रख सकते थे। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव से करते तो क्या करते, इसी इक्वेशन को एक बार फिर डिफरेंशिएट करते। एफ डबल डैश एक्स निकाला, 6x माइनस 12। अब हमने पॉइंट पुट किया, जैसे सपोज हमने 1 पुट किया, 6 माइनस 12 माइनस 6 लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। यानी अगर हम यहाँ समझें तो ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब एक चीज याद रखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का काम ये होता है ये बताना कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्स है और किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा है। अब यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो एक पॉइंट मैक्सिमा का है तो दूसरा कंफर्म है कि बिना चेक करे आप बोल सकते थे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा ही होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक केवल इसलिए करते हैं सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता चल जाए, पर जब कभी कॉन्जुगेटिव पॉइंट दिए हो तो रियल लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अरेंज करने के बाद कोई भी एक पॉइंट का पता कर लें कि मैक्स या मिनिमा है और उसके नेबर उसी अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। 2 कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा 2 कॉन्जुगेटिव मिनिमा नहीं हो सकता फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन डिसकंटिन्यू है, बीच में ब्रेक हो रहा तो हो सकता है दोनों जगह पे आपको मैक्सिमा मिल जाए, दोनों जगह पे मिनिमा, पर वो डिसकंटिन्यू हो रहा है मतलब दो अलग अलग फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन में ये रूल ऑलवेज अप्लाई होगा कि यदि एक पॉइंट पर मैक्सिमा है तो दूसरे पे मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। मिनिमा से स्टार्ट हुआ तो मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। कोई भी एक पॉइंट के बारे में पता करें, उसके बाद जरूरत नहीं है। तो अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, 12th का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 3 भी चेक करना पड़ेगा। मतलब आप एफ डबल डैश इसमें 3 भी रखोगे तो देखो 6 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 6 मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, मतलब मिनिमा। सब्जेक्टिव एग्जाम में ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में किसी एक पॉइंट का पता करो, काम खत्म। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो क्वेश्चन खत्म, आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1 मिनिमा 3। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अगर ऐसा लिखा होता ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो हम ये वैल्यू भी ओरिजिनल फंक्शन में रख के निकाल सकते थे। यानी अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर आपको वैल्यू भी निकालनी है तो याद रखिएगा ये सब ऑपरेशन करने के तरीके हैं। ये केवल ये बताता है कि किस पॉइंट पे मैक्स है, किस पे मिनिमा। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है तो ओरिजिनल फंक्शन में ही पुट करिए। तो इसमें अगर हम 1 पुट करें तो देखिए क्या आएगा, 1 -6 + 9 + 20 यानी 30 - 6 24, ये वैल्यू आई 24। अगर हम 3 पुट करें तो देखिए क्या आएगा, पक्की बात है मिनिमा लिखा है तो 24 से तो कम होना ही चाहिए। अब 3 पुट कर रहे हैं तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा -54, 9 3 जा 27 + 20, नेट रिजल्ट आया देखिए 20, ये कम आई वैल्यू। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 20, मैक्सिमम वैल्यू 24। अच्छा, आंसर ऐसा लिखा मिलेगा, मिनिमम वैल्यू याद रखिएगा, आंसर ऐसा लिखा मिलेगा, मिनिमम वैल्यू 20 एट x = 3, मैक्सिमम वैल्यू 24 एट x = 1। ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन का तरीका हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव से रूट निकालना है, रूट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, ग्रेटर देन पर मिनिमा, मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा और लेस देन 0 पर मैक्सिमा। और अगर वैल्यू बोले तो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन में उन पॉइंट्स को पुट कर दो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। fx = -3/4 x पावर 4 -8x³ -45/2x² + 100। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया, f' निकाला, -3 4x³ by 4, अगली स्टेप में 4 कैंसिल कर देंगे, -24x² -45/2 2x। क्या होगा, f' यहाँ पर 4 कैंसिल, x भी कॉमन ले लो आप, तो आपको मिलेगा -3x² -24x -45। आप चाहें तो -3x भी कॉमन ले सकते थे, तो x² + 8x + 15। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो -3x, x + 3, x + 5। देखिए ध्यान से, हमारे पास 3 वैल्यू मिली। क्या क्या 3 वैल्यू मिली, लाइन पर रख लीजिए। एक मिली -5, सबसे छोटा पहले रखिए, फिर -3 और फिर आपको 0, ये 3 वैल्यू मिली। सेकंड डेरिवेटिव से केवल ये पता कर लीजिए किस पर मैक्स है, किस पर मिनिमा, कोई भी एक पॉइंट पर, और उसके नेबर्स को आप उसी के अकॉर्डिंग लिखें। अब यहाँ पर अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूँ, याद रखिएगा इसी का करना, इसको अरेंज करिए, फॉर्म में मत करो। ये क्या था, -3x³ -24x² -45x। इसका डबल डिफरेंशिएशन किया, f" निकाला, तो -9x² -48x -45। सपोज आपने 0 पुट किया होता तो -45 यानी लेस देन 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता, तो ये क्या हो जाता, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा। अब अगर क्वेश्चन में, अभी तो नहीं पूछी, अगर क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी पूछी होती तो 0 रख के एक वैल्यू मिलती, एक बार -3 रख के मिलती, एक बार -5 रख के मिलती। ये दोनों बड़ी वैल्यू होती कंपेयर टू -3 के। तो ये पैटर्न हुआ। अच्छा, ये एक बात देख के समझ में आ रही है कि ये वैल्यू कई बार बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो इसका मतलब आपने जो निकाला है वो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। fx = x³ + x² + x + 1। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किया, f' 3x² + 2x + 1, 0 से इक्वेट किया, मतलब 3x² + 2x + 1 = 0। देखो देख के समझ में आ रहा है, फैक्टर तो बनेंगे नहीं, दिक्कत है, फॉर्मूले मेथड से देख लो, -2 + -b² 4 -12, रूट्स इमेजनरी हैं, मतलब फैक्टर नहीं बनेंगे। तो रिमेंबर, जिस इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी होते हैं, यानी यहाँ पर
आप बोल सकते हैं एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग ये होता है कि फंक्शन में कोई टर्निंग नहीं है। तो क्या बोलेंगे? नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कम से कम एक टर्निंग होना जरूरी है। आप अगर समझें तो एफ डैश एक्स ये मिला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, या ऐसा बोल सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने समझा था ये मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन में नो मैक्सिमा नो मिनिमा, इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ेगा, टर्निंग नहीं मिलेगी, मीन्स नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। अगेन इसमें मैं एफ डैश एक्स निकालूं, ई पावर एक्स मिलेगा। एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करूं तो ई पावर एक्स जीरो हो नहीं सकता, मीन्स एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा। अगेन बोलेंगे नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। ग्राफ से भी देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है, मीन्स नो मैक्सिमा नो मिनिमा। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x। 1/x कभी जीरो हो ही नहीं सकता, मीन्स एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा। अगेन नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ग्राफ से भी समझें तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तो अगर आपने डिफरेंशिएट किया, जीरो से इक्वेट किया, रूट्स नहीं मिलते, मीन्स नो मैक्सिमा नो मिनिमा, मीन्स मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता। जीरो से इक्वेट किया, एक सिंगल पॉइंट भी मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि 1 मैक्सिमा या 1 मिनिमा तो मिलेगा, और जितने पॉइंट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमा मिनिमा बोल सकते हैं। पर यदि एफ डैश एक्स जीरो ही नहीं है तो मीन्स नो मैक्सिमा नो मिनिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 29 इन 0 to 3। याद रखिए जब कभी भी इंटरवल दिया होता है तो आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल के दौरान ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 3 आपको फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा बताना है। फर्स्ट हम पहले डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट किया 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अब क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो देखिए इसके फैक्टर देख के ही समझ में आ रहा है। 12x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 2, 24 कॉमन लिया x माइनस 2। ओवरऑल हम x माइनस 2 12 अलग ले लें तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2, ये टोटल मिला। अब जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू मिला 2, x स्क्वायर प्लस 2 जीरो हो नहीं सकता, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। अब मान लो वैसे इसमें 3 रूट्स मिलते तो उन रूट्स में केवल उनको कंसीडर करना है जो बिलोंग टू 0 to 3 हो। अब x इक्वल टू 2 बिलोंग टू 0 to 3, यानी एक रूट हो गया 2। अब यहां पर हमारा काम है हम तीनों पर वैल्यू निकालेंगे, यानी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव से अगर चाहो करके ये पता कर सकते हो जो पॉइंट मिला है वो क्या है। डबल डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 24। देखिए अगर आप 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 जा 144 माइनस 96 प्लस 24 पॉजिटिव, यानी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला है। अब अगर वैल्यू पता करनी है तो जैसे हम जीरो रख दें
तो F0 रख देंगे तो कितना आएगा 29। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखिए, x की वैल्यू 3 रखिए। चलिए 2 पे निकालते हैं। यहाँ रखा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 16, 2 की पावर 4 सॉरी 16, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 8, 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 48 इंटू 2 29। ये हो जाएगा माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 29। देखिए ये दोनों कैंसिल, माइनस 64 में से प्लस 29 गया तो माइनस 35। सिमिलरली F3 पे निकालें, मतलब इस पे आ गया 2 पे माइनस 35। अब अगर हम 3 पे निकालें तो क्या होगा 3 इंटू 3 की पावर 4 यानी 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस ऑफ 29। ये हो जाएगा 243 माइनस 7 8 जा 56 6 16 216 प्लस 12 9 जा 108 माइनस 4 144 प्लस 29। सॉल्व किया तो ये हो गया 20, तो ये आ गई वैल्यू 20। अब यहां पर जब आंसर दे रहे होंगे तो देखिए आंसर कैसे देंगे, मिनिमम वैल्यू, और याद रखिए इस पूरे इंटरवल में ये सबसे छोटी वैल्यू। जब भी इंटरवल दिए हो तो इंटरवल को भी लेंगे, तो यानी यहां पर हम बोले तो मिनिमम वैल्यू माइनस 35 एट एक्स इक्वल टू 2, मैक्सिमम वैल्यू 29 एट एक्स इक्वल टू 0। ये इस आंसर का पैटर्न हुआ, यानी ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ और ये एब्सोल्यूट मिनिमा हुआ। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नोट करिए।